पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना। हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। यात्रा पर निकलकर वो मल्लाहों को एक बार फिर से एकजुट करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का अंदाज़ा बता देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और इसके लिए वो एक बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की एक बार फिर से यात्रा बिहार के अलग अलग ज़िलों में पहुँच रही है। इस दरमियान मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा बेगूसराय पहुंचा और उन्होंने वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में मुकेश सहनी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी क्या रहेगी, इसको लेकर के नई रणनीति तैयार कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगली सरकार में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी होने जा रही है और इसी का संकल्प निषादों को दिलाने के लिए निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वो बेगूसराय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जेसीबी से उनके आने का स्वागत किया जाता है, फूलों की बरसात की जा रही है। क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी पत्रकारों से बातचीत के दौरान, वो सुनिए। बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं। 1 अक्टूबर से ही पूरे बिहार में 38 जिला में रात्रि विश्राम है और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन करना और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस पर गरीब, पिछड़ा, दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पे मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पे बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्ष्या रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक अधिकार हमें चाहिए और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। तो इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अगली सरकार बने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं। उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारे भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करे। जो कभी हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों का कल्पना सोच वही है कि जहां पे अंधेरा है, जहां पे कमी है, जहां पे लाचारी है, मजबूरी है, वहां पे कैसे लोगों को सरकार का मदद पहुँचे। आज सरकार में है, जिनकी सरकार है उनकी अपनी है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण EWS लागू किए, हमें विरोध नहीं है कि वो लागू किए। निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पॉलिसी बनाए। लेकिन वो और भी देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दे। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारे विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पे भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। तो आज इसके लिए हम लोग मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए आज बेगूसराय जिला आए हैं और जिला में पार्टी के नेतागण भव्य स्वागत किए। बड़े संख्या में पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ पे आए हैं और बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करेंगे। विधानसभा में उपचुनाव होने क्या भूमिका आपकी रहेगी? हमारे इंडिया गठबंधन से
वहाँ पे हमारे 4 कैंडिडेट हमने उतारा है और मजबूती से हमारे पार्टी के लोग वहाँ पे मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पे प्रचार और चार करेंगे और चारों के चारों सीट जीतेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मैक्सिमम सीट जीतेंगे। प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार दिए हैं, 2 उम्मीदवार को बदला भी गया है, कितना फैक्टर होगा है? देखिए, उम्मीदवार जी को बदले हैं और कहते हैं हम रणनीतिकार हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि राज्य का वोटर जो है वो राज्य में चुनाव लड़ेंगे। देश का चुनाव के लिए देश का वोटर होना ज़रूरी है। तो आज उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा और पूरे बिहार में हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय बना के काम करा रहे हैं। राजनीति जो है वो एम्प्लॉय के बेस पे राजनीति नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी भी राजनीति में उतर कर पूरे देश में हर ब्लॉक में हर पंचायत में एक एम्प्लॉय को खड़ा करके और देश का प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव जो होता है वो विचारधारा का होता है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है, आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पे भी उनका देख रेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फील्डिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुँचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को विदेश में और या राज्य में कहीं पे राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति जो है गरीब पिछड़ा दलित के लिए होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी राजनीति होना चाहिए और राजनीति जो है गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए। वोट जैसे गरीब लोग देते हैं वैसे गरीब लोग भी विधायक सांसद बने, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। आप गला फाड़ के कहते हैं हम 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाइएगा और जिनसे लीजिएगा उनको क्या दीजिएगा? तो ये सारे चीज़ आपको बताना पड़ेगा और राजनीति को बाजारीकरण नहीं कीजिए। जो राजनीति हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, बाजारीकरण नहीं बनाइए। धन्यवाद। वो समय आएगा, 243 पे हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पे गठबंधन में हमारी कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हमारी पार्टी लड़े, लेकिन ये सारे चीज़ें जो है गठबंधन के फोरम पे ही बैठ के चर्चा होगा और हम लोग मजबूती से ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़कर बिहार में अपनी सरकार सांसद ने स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि अररिया में रहना तो हिंदू बनना होगा और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। आप बताइए, इस देश में बाबा साहब का देश है, हमारे महात्मा गांधी जी का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी का देश है। आप बताइए, ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? और एक पार्टी का बड़ा नेता, देश का मंत्री, और वो ऐसे एक जाति एक धर्म के लिए अगर इस तरीके से नफ़रत फैलाए तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं। आप बताइए, 83% हिंदू आज उनको सोचना है, आपका देश आपका है, राज कर रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 14 से 11 साल से सरकार है, उसके बाद भी आप इस तरीके से, ये लोग कुछ नहीं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को कोई वजूद नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।